मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे हमारे बैंक्स की। तो बैंक के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आज हम जानेंगे कि बैंक किन किन तरीक़ों के होते हैं। और मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात करेंगे बैंक के बारे में, जिससे आपको पता चले कि थोड़ा सा उसका काम किस तरीके से होता है एंड वो आप उसको एनालाइज ज़्यादा अच्छे से कर सकें। तो बैंक जो है आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से 3 तरीके के होते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs भी होते हैं, और पेमेंट बैंक। ठीक है, ये 3 तरीके इसलिए मैंने बताए कि इनका बेसिकली जो बैंक्स हैं वो इन्हीं तरीक़ों में डिवाइड किए जाते हैं और इन्हीं के हिसाब से इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट तय की जाती है। मतलब एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है जो कि बैंक को फुलफ़िल करना होता है, तभी वो बैंक खोले जा सकते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक जो है ओपन किए जा रहे हैं तो एटलीस्ट 500 करोड़ उनका खुद का बजट होना चाहिए या खुद की कैपिटल होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 200 करोड़। और पेमेंट्स बैंक जैसे कि हमारे पास पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरीके का है अगर, तो आपका 100 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अमाउंट चाहिए होता है इतना, और प्रमोटर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में, तभी जो है आप अपना खुद का बैंक ओपन कर सकते हैं। कोई भी बैंक ओपन करता है तो ये मत सोचिए कि बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया होगा। 500 करोड़ का कैपिटल तो उनका अपना बजट लगा ही है उसके ऊपर। इसके अलावा बैंक जो है मोस्टली स्प्रेड से कमाते हैं। स्प्रेड यानी कि इंटरेस्ट जो कि आपको बैंक को जो है लोन से मिलता है और वो डिपॉजिट पे देता है, जो बीच का इंटरेस्ट बचता है वो ही उनकी अर्निंग होती है। अगर जो है वो 12% जो है आपसे चार्ज कर रहे हैं लोन का और 8% डिपॉजिट पे दे रहे हैं, तो 4% उनका हो गया फ़ायदा। तो वही 4% पे जो है बैंक रन करता है। इसीलिए इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जब भी RBI के रेगुलेशंस चेंज होते हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो बैंक के स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा RBI से हमें लाइसेंस लेना होता है। तो RBI को एक अच्छा सही से आपको बिजनेस प्लान देना होता है जिससे आप बैंक ओपन कर सकें। ठीक है, और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से पूरी करेंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से पूरी करेंगे, ये सारी चीज़ों को भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इनके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे बेसिल 1, 2, 3, इस तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रन करते हैं और अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह चेक करते रहते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसी भी चीज़ें होती हैं जिससे इनको पता चलता है कि क्या इनके पास एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है कंपनी को रन करने के लिए। लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं जैसे कि SLR, CRR। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद ही जो है आप एक सक्सेसफुल बैंक रन कर सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि बैंक किस तरीके से रन कर रहा है, क्या उसमें लिक्विडिटी है, वो प्रॉपर तरीके से रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये था आप लोगों को थोड़ा सा बैंक के बारे में बताना, ताकि आप जो है समझ सकें कि बैंक फंक्शन किस तरीके से करता है। इससे रिलेटेड और भी डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे पिन कर सकते हैं, या फिर अगर जो है ज़रूरत पड़े तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।